So welcome back to my YouTube channel Tech with Aras. So today's topic is about resistance. It's an important component that played a role in a PCB designing or any other circuits. आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि रेजिस्टेंस है क्या. आपने 12th के फिजिक्स में पढ़ा होगा या इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको सब्जेक्ट है तो उसमें भी आप पढ़ा होगा. सो हम वीडियो को एंड तक देखना. हम स्टार्ट करते वीडियो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये. मैं आपको एग्जैक्टली मैं आपको सिंपल चीज़ बता देता हूँ रेजिस्टेंस है क्या. पहले देखो, रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो वोल्टेज जब आता है रेजिस्टेंस के अंदर तो वो रेजिस्टेंस को करंट को प्रेस करता है, प्रेसिंग का मूवमेंट करता है, जिससे करंट का फ्लो कम हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एलईडी लगाए और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा, अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस आपको काम आता है. उसके जो आपका एलईडी खराब नहीं होगा या फिर आपका एलईडी उड़ेगा नहीं. अगर आप डायरेक्टली आप वोल्टेज से एलईडी लगाते हो, फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपका डायरेक्ट एलईडी जल जाएगी, पर लेकिन रेजिस्टेंस लगा तो आपका रेजिस्टेंस जलेगा पर एलईडी नहीं जलेगी. तो रेजिस्टेंस एक प्रोटेक्ट भी करता है आपके कंपोनेंट्स को. जैसे कि मोस्टली हम रेजिस्टेंस इसीलिए लगाते हैं कि कोई भी अदर कंपोनेंट्स को नुकसान नहीं हो. रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ है जो अगर रेजिस्टेंस जलता है तो रेजिस्टेंस को निकाल के दोबारा लगा सकते हैं. अगर आप कंपोनेंट नहीं खराब करें तो रेजिस्टेंस यही करता जाएगा कि आप स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम छोटा सा. वोल्टेज जब यहाँ से आ रहा है तो करंट जब जा रहा है तो आपको ऊपर से नीचे रेजिस्टेंस उसको कॉम्पैक्ट कर रहा है, आपका करंट को प्रेशराइज कर रहा है, जिससे आपका करंट का फ्लो कम रहेगा और आपकी चीज़ें जो है बराबर से चलेगी. तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर मैक्स कैसे करते हैं. देखो रेजिस्टेंस हम मार्केट से लाते कंपोनेंट में लगा देते हैं, पर रेजिस्टेंस एक्चुअल वर्क कैसे है देखो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. देखो ऊपर कलर बैंड्स है. ये कलर बैंड्स होते हैं क्या रेजिस्टेंस पे? ऐसे तो नहीं होते. यहाँ पे देखो रेड, ग्रे, गोल्डन. इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो देख रहे हो आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, पूरा रेजिस्टेंस का टेबल है. ठीक है, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. देखो यहाँ पे आपको ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो. देखो बहुत इजी है आपको ये पढ़ना. पीरियोडिक टेबल से तो बहुत ज़्यादा इजी. पीरियोडिक टेबल से कंपेयर मत करना उसको, ये बहुत सा सिंपल है. आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. तो देखो आपको यहाँ से ब्लैक से लेके व्हाइट तक आपको 0 से लेके 9 नंबर्स तक आपको याद रखना है. तो देखो ये जो कलर्स होते हैं ये डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक. ये मल्टीप्लायर होते हैं 10:1, 10:2, 10:3 ऐसे मल्टीप्लायर होते हैं. और ये टॉलरेंस होता है. टॉलरेंस परसेंटेज होता है. ठीक है, और यहाँ पे जो गोल्ड और सिल्वर जो होता है, इसका गोल्ड का 5% होता है, सिल्वर का 10% होता है, नन का 20 होता है. 20% जब कुछ कोई कलर कोड नहीं तो 20% है. तो देखो उसको करते कैसे. तो देखो आपको मैं एग्जैक्टली मैं आपको बता, देखो ध्यान से सुनना. देखो यहाँ पे सबसे पहला रेड बैंड है. आपको रेड बैंड दिख रहा होगा ऊपर रेजिस्टेंस के डायग्राम में ऊपर. तो रेड बैंड समझो 1 डिजिट है. रेड कलर यहाँ पे कौन सा देखो, रेड का 2 है. ठीक है, अब सेकेंड है ऑरेंज. ऑरेंज का 3 आ रहा है तो आपको 2 और 3 साथ में लेना था, 23 हो गया. अभी मल्टीप्लायर पे जाएंगे. ठीक है, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड प्लस होता है और फिर यहाँ पे मल्टीप्लायर होता है थर्ड और फोर्थ % होता है. तो ठीक है, तो अभी हमको मल्टीप्लायर देखा. येलो क्या है, येलो का 10:4 है. तो आपको 23 इंटू 10:3 फिर टॉलरेंस का क्या है, ब्लैक कुछ भी नहीं था, आपको कुछ भी नहीं डालना. तो ऐसा सम सॉल्व होता है. अगर आपको यहाँ पे गोल्डन होता है तो आपको 5% लगता है. अगर आपका सिल्वर होता है तो आपको 10% लगता है. देखो बहुत इजी है. आपको पहला प्लस होता है, फिर मल्टीप्लायर होता है, फिर उसके बाद में परसेंटेज निकलता है. ठीक है, परसेंटेज निकलता है. तो ये ऐसे ही सम सॉल्व करा जाता है. ठीक है, तो देखो बहुत इजी सिंपल है. रेजिस्टेंस का बहुत सिंपल सा मेथड है. अगर आप कोई भी कंपोनेंट को बनाना चाहते हो पीसीबी डिजाइनिंग, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है उसके अंदर. क्योंकि आप पे कंपोनेंट्स को फ्यूचर में बिना किसी के वोल्टेज या फिर प्रॉपर अगर आप करंट नहीं देंगे तो आपका सर्किट उड़ भी सकता है. तो रेजिस्टेंस हम इसीलिए लगाते हैं कि वो कंट्रोल करता है अपने करंट फ्लो को. वोल्टेज जब आता है, क्योंकि बहुत वोल्टेज का 12 वोल्ट आता है, 5 to 12 वोल्ट आता है, बहुत ज़्यादा होता है. एक एलईडी को ग्लो, नॉट एलईडी, बहुत सारे डायोड्स हो गए, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए, बहुत सारे सर्किट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो
उस जो अगर वो खराब हो गया तो उसको निकाल भी नहीं सकते, पूरा सर्किट चेंज है। तो इसी वजह से हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जिसका वोल्टेज जब ज़्यादा करंट को कॉम्पैक्ट करता है तो कम भेजता है करंट सर्किट्स के अंदर, तो बहुत सेफ होता है। अगर ज़्यादा करंट इंस्टेंटली भेजें तो क्योंकि सर्किट लोड नहीं ले पाते, जल जाता है। तो हम इसी वजह से रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल सा है। तो हम आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको इस टेबल से आपको समझ में आया कैसा इसकी वैल्यू निकालते हैं। बहुत सिंपल है। आपको फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट प्लस करना है, फिर देन उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में उसका परसेंट निकालना है, तो आपका आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल से, बस आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि BBROYGBVGW, ये आपको एक अल्फाबेट से आपको एक बना के भाई याद रखें, तो आपको एग्जाम में बहुत क्या है कंपेयर टू 12th स्टैंडर्ड के लिए। पर लेकिन आपको देखा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो रेजिस्टेंस के जो कलर होते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कलर एग्जैक्टली होता है क्या, डिज़ाइन तो नहीं, पर डिज़ाइन नहीं, एक्चुअली इसकी वैल्यू निकालने के लिए होता है करंट। देखो इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस आते हैं मार्केट में, 10 किलो भी आते हैं, 100 किलो भी आते हैं रेजिस्टेंस, छोटे से बड़े रेजिस्टेंस भी आते हैं जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स को चलाने के लिए काम आते हैं। तो आपको अगर मैं यही बोलूँ, अगर आप कोई भी पीसीबी डिज़ाइन है तो आप अपना सर्किट बिना रेजिस्टेंस की सर्किट कंप्लीट इनकम्प्लीट होता है। अगर आप रेजिस्टेंस ज़रूर आप रेजिस्टेंस यूज़ करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू टॉपिक के ऊपर। सो subscribe my channel, meet you on the next video. Bye.